रोम। गए। उसे लगा जैसे इस घर की नींव पर किसी ने चोट कर दी हो। उस दिन पहली बार इस परिवार में देवता और मानव तर्क आमने सामने खड़े हो गए। समय गुजरता गया। फोरम में बहसें तेज होने लगी। कुछ विद्वान कहते देवता है पर तर्क भी जरूरी है। कुछ और आगे बढ़ गए, देवता नहीं है, डर है, कहानियां हैं, पर कोई ऊपर बैठा नहीं। मंदिरों में भीड़ कम होने लगी। जहां त्योहारों पर लंबी कतारें लगती थी, अब वहां कुछ बिखरे हुए लोग, कुछ बुझी सी लौय। पुजारी देख रहे थे, चढ़ावे कम हो रहे हैं, सवाल बढ़ रहे हैं। लोग पूछते, सालों से पूजा की, फिर भी अकाल आया, बीमारियां आई, भाई युद्ध में मरे। देवता थे तो रोका क्यों नहीं? रोम का आम आदमी भी सोचने लगा, अगर देवता है तो इतने अन्याय पर चुप क्यों है? उधर सत्ता भी बदल रही थी। एक नया सम्राट, जिसे सिर्फ ताकत पर भरोसा था, जनता के सामने खड़ा होकर बोला, रोम का भविष्य मंदिर तय नहीं करेंगे, तलवार तय करेगी। तुम सोचते हो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं? नहीं, तुम्हारी रक्षा हमारे सैनिक, हमारी दीवारें, हमारे कानून करते हैं। ऊपर आकाश की ओर देखना छोड़ दो, आगे देखो जहां रोम खड़ा है।
भीड़ ने तालियां बजाई। ये शब्द मधुर भी थे और खतरनाक भी। कुछ बूढ़े चुपचाप लौट गए। उनकी आंखों में ये डर साफ था। जब शहर खुद को भगवान समझने लगे तो उसका अंत दूर नहीं। गेस अब युवा नेता बन चुका था। वो अपने साथियों से कहता, जब बारिश होती है हम कहते हैं देवता खुश है। जब सूखा पड़ता है कहते हैं देवता नाराज है। पर असल में हमने पेड़ काटे, जमीन खोदी, नदियां गंदी की, फिर मौसम बदला, फसलें नष्ट हो गई। देवता नहीं, हमारी गलतियां बोल रही है। हमने अपने कर्मों का नाम भगवान की मर्जी रख दिया ताकि हम खुद जिम्मेदारी न लें। अब समय आ गया है कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लें। हमें मंदिरों से नहीं, विचारों से ताकत चाहिए। युवा उसके शब्दों से प्रभावित हुए। शहर में एक वाक्य फैलने लगा, हमें अब भगवान की जरूरत नहीं, हमें खुद पर भरोसा है। लेकिन दुनिया हमेशा इंसान को उसकी सीमाएं याद दिलाती है। एक साल टाइबर नदी का पानी कम हो गया, फसलें कमजोर पड़ी। लोग बोले प्रकृति का उतार चढ़ाव है, होता रहता है। फिर एक अजीब बीमारी फैली। पहले एक मोहल्ला, फिर दूसरा, फिर पूरा शहर। बाजारों में जहां सौदागरी होती थी वहां खामोशी छा गई। जहां जयघोष होते थे वहां सिसकियां गूंजने लगी। एक दिन गेव्स फोरम से गुजर रहा था, वही जगह जहां वह देवताओं के खिलाफ भाषण देता था। उसका दोस्त बोला, अब क्या कहोगे गेव्स? ये बीमारी भी तर्क है, ये मौतें भी सिर्फ गणना है। गेव्स चुप रहा, फिर धीमे से बोला, मैं नहीं जानता कि ये देवताओं का गुस्सा है या हमारी गलतियों का बोझ, लेकिन एक बात समझ आ रही है, हम ना सर्वशक्तिमान हैं, ना सर्वज्ञ। हम सीमित हैं, सब कुछ हमारे बस में नहीं। उसकी आवाज में पहली बार झुकाव था, अंधी श्रद्धा नहीं, अहंकार के टूटने की आवाज। मंदिरों के भीतर भी सवाल उठने लगे थे। कुछ पुजारी खाली वेदियों को देखकर सोचते, क्या हमने भी धर्म को डर और सौदे में बदल दिया? क्या हम खुद जिम्मेदार नहीं कि लोगों ने धर्म से दूरी बना ली? कुछ ने माना, हमने ईश्वर को प्रेम नहीं, दंड का रूप बना दिया। जब नियम बोझ बन जाएं, तो लोग भागते ही हैं, धर्म से भी। अब रोम 3 हिस्सों में बंट चुका था। एक, जो कहता था कोई ईश्वर नहीं। दूसरा, जो कहता था ईश्वर है, पर वैसा नहीं जैसा हमें बताया गया। और तीसरा, छोटा सा हिस्सा जो फुसफुसाता था। शायद गलती ईश्वर की नहीं, हमारी समझ की थी। हमने धर्म को सत्ता का औजार बना दिया, और जब लोगों ने सत्ता से बगावत की, उन्होंने धर्म को भी फेंक दिया। समय बीता, रोम ने जरूरत से ज्यादा विस्तार कर लिया। बाहर से साम्राज्य विशाल था, अंदर से खोखला, दीवारें मजबूत, पर मन बिखरे हुए। फिर वो दिन आया जब दुश्मन सेना शहर की दीवारों के बाहर डेरा डालकर बैठ गई। रात का सन्नाटा था। मार्कस अपने घर की छत पर बैठा था। गेस पास आकर खड़ा हुआ। मार्कस ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से हम ये युद्ध जीतेंगे? गेस ने आकाश की ओर देखा। पहले हर युद्ध से पहले हम देवताओं के आगे झुकते थे। अब हम मानते हैं कि सिर्फ हमारी तलवार ही सब कुछ है। सच कहूं, न पहले हम पूरी तरह देवताओं पर थे, न अब हम पूरी तरह खुद पर रह सकते हैं। लगता है हमने संतुलन खो दिया है। हमने देवताओं को झूठ साबित करने की जल्दी में खुद को ही भगवान मान लिया, और शायद यहीं से हमारी हार शुरू हुई। मार्कस ने थकी हुई आवाज में कहा, जब तक हमारे भीतर विनम्रता थी हम मजबूत थे। जैसे ही वो खत्म हुई, हमारी दीवारें भी मिट्टी की लगने लगी। दोनों चुप हो गए। दूर दुश्मन की मशालें चमक रही थी और शहर पर एक भारी खामोशी छा गई थी। अंतर रोम की दीवारें टूटीं, सैनिक हार गए, महल लुट गए। जहां कभी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक जलते थे, वहां अब धूल नाचती थी। जहां फोरम में दर्शन और बहसें होती थी, वहां खंडहरों की खामोशी थी। सालों बाद जब यात्री इन खंडहरों के बीच से गुजरते, तो कोई फुसफुसाकर कहता, ये वही शहर है जिसने एक दिन कहा था, हमें अब भगवान की जरूरत नहीं,
हम खुद ही भगवान हैं। और हवा जैसे धीरे से जवाब देती, उन्होंने धर्म को नहीं, पहले उसकी आत्मा को मारा, फिर उसके नाम को फेंक दिया। उन्होंने विनम्रता, जिम्मेदारी और आत्मचिंतन को ठुकरा दिया। जब जड़ काट दी जाए तो पेड़ कितना भी ऊंचा हो, एक दिन गिर ही जाता है। आज भी रोम के खंडहरों में खड़े होकर अगर कोई आंखें बंद करे तो लगता है पत्थर कह रहे हों, अंधा विश्वास भी खतरनाक है, और अंधा अविश्वास भी। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब इंसान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही सब कुछ हूं। उसी पल से उसका पतन शुरू हो जाता है। सभ्यताएं तलवार से कम, अहंकार से ज्यादा गिरती है। रोम बस एक याद है, एक चेतावनी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।